आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के रुद्र संहिता का सृष्टि खंड का आज 18वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है शिव जी का दक्ष गृह गमन और सती विवाह। बड़ी सुंदर वर्णन है महाराज, क्योंकि जो शिव जी के विवाह को देखता है या उनकी इस कथा को जो श्रवण करता है वो बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। आपको एक और बात बता दूं कि मेरी जो ये कथा सुन रहे हैं और जो मेरी प्रवचन चलता, दोनों में कहने में बहुत ही अलग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। कथा कहना, प्रवचन करना, दोनों की दशाएं, स्वरूप अलग अलग होती हैं। आइए हम लोग 18वें अध्याय सती विवाह, शिव जी से सती विवाह के वर्णन के विषय में हम लोग बात करते हैं। सती जी से विवाह करने के लिए शिव जी इतने व्याकुल हो गए थे कि उनका जो मन था एक मनुष्यों की भांति हो गया था। जैसे एक छोटे बच्चे की तरह जिद करना, नहीं अमुक वस्तु हमको ही चाहिए, चाहे जैसे चाहिए। इसी प्रकार से हमारे बाबा भोलेनाथ का यहाँ पर मन हो गया था, मगर मन उनका विवाह के लिए, कामासक्त के लिए नहीं हुआ था। उनका मन केवल इसलिए हुआ था कि वो शक्ति जिसके बिना शिव शून्य होते हैं, उस शक्ति को प्राप्त करने की लिए उनका मन व्याकुल था। केवल यहाँ समझने की फेर है। शिव जी कहते हैं ब्रह्मा से कि हे ब्रह्मा जी, तुम्हारे पुत्र दक्ष ने सती से मेरे विवाह के विषय में क्या कहा और क्या अब तक किया। हे ब्रह्मा जी, आप स्वयं जाकर सती से भी कहिए कि वो अपने पिता से मेरे विवाह के विषय में बात करें। ब्रह्मा जी, आप कोई भी यत्न करिए, कोई भी उपाय करिए जिससे मेरा विवाह सती से हो जाए। ये शिव जी कह रहे हैं। इतनी व्याकुलता उनके अंदर भर गई मनुष्यों की भांति। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भोलेनाथ, दक्ष ने तो अपनी पुत्री सती से आपका विवाह करने का उसने संकल्प ले रखा है। दक्ष ने स्वयं मुझसे कहा है कि शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त में शिव जी मेरे पास आए, जिससे मैं शिव जी को अपनी कन्या सती को भिक्षा स्वरूप में मैं उन्हें प्रदान कर सकूं। वो तो खुद उसने संकल्प ले रखा है। और हे शंकर भगवान, इसलिए आप जो है शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में दक्ष के यहाँ जाएं। तब शिव जी पुनः कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, मैं आपके और नारद जी के बिना नहीं जाऊंगा, इसलिए आप नारद जी का स्मरण करिए और नारद जी के साथ साथ आप अपने सभी मानस पुत्रों का भी स्मरण करिए। मैं इन सभी लोगों के साथ चलूँगा। और इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने सभी नारद सहित सभी मानस पुत्रों का स्मरण किया। सभी लोग वहाँ उपस्थित हो गए और शिव जी ने विष्णु भगवान का स्मरण किया और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर सवार होकर वहाँ उपस्थित हो गए। सभी लोगों के लिए प्रसन्नता की बात थी, क्योंकि इस ब्रह्मांड का जो नायक है, आज उसके विवाह की बात हो रही है और उसका विवाह देखने के लिए
नेत्र व्याकुल हो जाते हैं। मनुष्यों की उसकी कथा, इस कथा को सुनने के लिए कान व्याकुल हो जाता है, क्योंकि अगर शिव ब्रह्मांड है तो शिवा प्रकृति है। बगैर दोनों के सृष्टि रुक गई थी, इसलिए सभी की इच्छा थी कि जल्दी से शिव शिवा का मिलन हो। इसीलिए तो दक्ष ने और ब्रह्मा जी ने माँ जगदम्बा की आराधना किया था। वो प्रसन्न होकर प्रकट हुई और उनसे वरदान मांगा कि सृष्टि की रचना रुक गई है महाराज। इसीलिए आप हमारे ब्रह्मा जी ने कहा था, आप हमारे पुत्र दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित होकर शिव को ग्रहण करिए, जिससे सृष्टि की रचना आगे बढ़ी। ये तो इन लोगों की मन की बात थी, क्योंकि इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना इतना सरल नहीं होता है। ब्रह्मांड को कितने सुंदरता से हमारे बाबा भोलेनाथ ने रचा, कितने लोगों को बनाया, कितने अच्छे अच्छे लोगों को बनाया और कुछ बुरे लोगों को भी बनाया। बुरे लोगों को कुछ इसलिए बनाया गया था कि समाज की गंदगी को वो बुरे लोग दूर करेंगे। मगर यहाँ क्या हुआ कि अच्छे लोग भी बुरे बनकर समाज को और भी बुरा कर रहे हैं। शुभ लग्न की बात हो रही थी, शिव जी का विवाह का बात चल रहा था। सभी लोग प्रसन्न मुद्रा में थे, सभी देवता लोग, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी अपनी पत्नी सरस्वती के साथ, विष्णु जी अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ, सब लोग तैयार होकर श्रृंगार करके, सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ सब तैयार होकर चैत्र के शुभ लग्न, चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हमारे बाबा भोलेनाथ ब्रह्मा विष्णु नारद सहित सभी देवताओं सहित दक्ष के घर की ओर चल पड़े। दक्ष को पता चला कि हमारे घर पर इस ब्रह्मांड का मालिक आ रहा है, हमारी पुत्री के लिए भिक्षा मांगने आ रहा है, और उस भिक्षुक के साथ विष्णु जी, लक्ष्मी जी, सब ब्रह्मा जी, सरस्वती जी और अन्य सभी देवतागण अपने पत्नियों के साथ, इस भिक्षुक के साथ हमारे बाबा भोलेनाथ, जिसको ब्रह्मांड का नायक, ब्रह्मांड का मालिक कहा जाता है, आज वो मेरे द्वार पर आया है। वो भी प्रसन्नता से फूल नहीं रहा था। दक्ष भी निकलकर हाथ में थाली लिया आरती की, सबकी आरती उतारा, सबको आदर के साथ अपने घर में, अपने कक्ष में उनको आदर के साथ आसन पर बिठाया। सबको जलपान कराया गया, मिष्ठान खिलाया गया, फिर स्वागत किया गया। फिर उसके बाद दक्ष ने बाबा भोलेनाथ को, शिव जी को बड़े आदर के पूर्वक बुलाया है। एक उचित कक्ष में उचित आसन पर उनको बिठाकर, उनका चरण धोकर, उनके माथे पर तिलक लगाकर शंकर भगवान की उसने पूरी आराधना किया। फिर उसके बाद उसने ब्रह्मा की भी और विष्णु जी की भी पूजा किया। फिर उसके बाद नारद सहित सभी देवताओं का उसने पूजन किया है। फिर दक्ष ने अपने पिता ब्रह्मा से कहा हाथ जोड़कर कि हे पिताजी, अब ये विवाहिक कार्यक्रम आप ही संपन्न कराइए, हमारे अंदर इतनी सक्षमता नहीं व्यक्त हो पा रही है। तदंतर ब्रह्मा जी ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि
के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में दक्ष की पुत्री सती का विवाह शिव जी के साथ संपन्न करा दिया। विवाह के समय सभी देवता आनंदम परम जगमु सर्वे मुनिगण सुरा, सभी ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवता लोग नतमस्तक होकर उस शिवाशिव की जय जयकार करते हुए सादर प्रणाम करने लग गए। आकाश से पुष्पों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है और ऐश्वर्य नृत्य करने लग जाते हैं, अप्सराएं नृत्य करने लग जाती हैं, गंधर्व गान करने लग जाते हैं। शंख और घंटा घड़ियाल स्वतः अपने आप बजने लगते हैं। जैसे शिव शिवा का विवाह होता है तो दसों दिशाएं प्रकृति अपने आप स्वतः दसों दिशाओं को आदेशित कर दिया कि तुरंत प्रज्वलित हो जाइए। ये है हमारे शिव शिवाजी का विवाह। बहुत ही सुखी, जितने लोगों ने वहाँ पर इस विवाह कार्यक्रम को देखा है सभी सुखी और परमानंदित हो गए। और जब शिव शिवा ने एक दूसरे को देखा तब शिव शिवो प्रसन्नो च निखिलम मंगलायनम, एक दूसरे को शिव और शक्ति जब एक दूसरे में समाहित हो गए तो सभी पूरा जगत मंगलमय हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय।